हेलो, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू दिस एग्जाम से एक रात पहले वाला सेशन। ठीक है। अ, ये सेशन जरूरी है और रात के 9 बजे हम मिल रहे हैं। ठीक है। 10-15 मिनट का सेशन होगा। प्लीज देखिएगा। आई होप कि आपको इस सेशन से कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके। तो पहली चीज ये है कि रिवाइज करिए अपने कंसेप्ट को, पर कुछ भी नया याद मत करिए। कुछ लोग सेंटर पे जाकर भी रिवाइज करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग रात को आराम से सो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने जितना रिवाइज करना था कर लिया है, अब मैं सेंटर पे जाके एग्जाम करूंगा। दोनों तरीके सही हैं। दोनों ही तरीके डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए काम करते हैं। हर हर इंसान का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका डिफरेंट है। अपने कंसेप्ट को जरूर रिवाइज करिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। कुछ चीज भूल रहे हैं, कुछ चीज लग रहा है कि रह रही है, जरूर रिवाइज करिए, लेकिन कोई चीज नहीं याद मत करिए क्योंकि फायदा नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। ओवर थिंक मत करिए प्लीज। प्लीज ओवर थिंक मत करिए। यू हैव गॉट दिस। ख्याली पुलाव नहीं। ख्याली पुलाव नहीं, ओवर थिंक नहीं। जो करना था वो आपको 6 महीने पहले करना चाहिए था, 1 साल पहले करना चाहिए था, या 1 महीने पहले करना चाहिए था। अब डर के कोई फायदा नहीं है, ओवर थिंक करके कोई फायदा नहीं। तो कोई ख्याली पुलाव नहीं। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से अपनी चीजें रिवाइज करिए और ओवर थिंक बिल्कुल मत करिए। जो होगा अच्छा होगा। ओके। नेक्स्ट आते हैं। हाँ। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। फ्रूट्स ऐड करिए अपनी डाइट के अंदर। गर्म दूध, अगर आप लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो आप लोग गर्म दूध भी ले सकते हैं। कॉफी अवॉइड करिए क्योंकि कॉफी में आपको पता है कैफीन है, राइट। तो अगर आप कॉफी पी के सोते हैं तो हो सकता है आपकी रात की नींद जो है डिस्टर्ब हो, वो सही नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि हैवी मील भी अवॉइड करिए। ठीक है। आप नो बोल दीजिए हैवी मील को। अगर कुछ तला भुना खा रहे हैं तो एक रात के लिए उसको थोड़ा अवॉइड करिए। होम कुक्ड फूड बेस्ट है। अब आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, आपको क्या चीज ज्यादा सूट करती है वो आप देखिए। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से घर का बना खाना सबसे बेस्ट है। एग्जाम से एक रात पहले या 2 दिन पहले करना। ओके। हाँ। फॉर गॉड सेक स्लीप। टेक रेस्ट। योर माइंड एंड योर बॉडी नीड्स रेस्ट फॉर टुमारो। कल का आपका एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है आपकी लाइफ का। तो सो जाइए प्लीज। 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूर लीजिए। रात में 9 बजे सोइए, सुबह 5, 4, 4, 4:30, 5, 5:30 तक उठ जाइए। ठीक है। आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रेस्ट की आवश्यकता है, प्लीज सो जाइए। ठीक है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्विच ऑफ ऑफ ऑल योर इंटरनेट और फोन। अवॉइड स्क्रीन एंड नेट। नो कॉलिंग, नो टेक्सटिंग प्लीज। टीवी स्क्रीन को, मोबाइल स्क्रीन को, ये इसको चैट कर लेता हूँ, टेक्स्ट कर लेता हूँ, दोस्त ने कितना किया है, इसने कितना किया, अरे यार उसका तो ये हो गया, उसका तो वो हो गया। कोई चैट करने की, कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। कोई वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर आपको स्लीप इंड्यूस करने के लिए कोई म्यूजिक सुनना है तो आप वो सुन सकते हैं, उसमें मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अवॉइड करिए स्क्रीन्स को। ठीक है। जो ये नहीं आते यूट्यूब पे जो फ्रीक्वेंसी वाले ये म्यूजिक आते हैं जो स्लीप इंड्यूसिंग म्यूजिक होते हैं, अगर वो आपके लिए काम करते हैं तो प्लीज जरूर से उसको कर लीजिए, यूज कर लीजिए, लेकिन स्क्रीन्स को अवॉइड करिए। ओके। रीच द सेंटर वेल बिफोर टाइम। ठीक है। अगर आपका पेपर 9 बजे का है तो कम से कम आपको पौने 8 या 7:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी एंट्री जल्दी हो, आप आराम से बैठे, रिलैक्स करें अपने दिमाग को, बिना प्रेशर दिए हुए, और कॉन्फिडेंट रहे। ठीक है। अगर आप 50 से ज्यादा किलोमीटर या 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, 200-250 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक दिन पहुंचना या 2 दिन पहुंचना जरूरी है। ठीक है। वो ज्यादा बेहतर है कि आपका 2 मिनट से एग्जाम ही छूट गया, आप एग्जाम आपने तैयारी बहुत करी लेकिन सेंटर ही नहीं पहुंच पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, रीजन सेंटर में वेल बिफोर टाइम में ये भी है कि अपने जो आपके एसेंशियल्स हैं, एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया, जो भी आपके वो लगता है, आपका जो प्रूफ लगता है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, वो सब भी आप रखिए। ठीक है।
ओके, अब आती है स्ट्रेटेजी की कुछ बात जो आपको पेपर के दौरान याद रखनी है। पार्ट ए में 15 सवाल होते हैं, 20 सवाल होते हैं जिसमें 15 करने होते हैं, तो 15 इंटू 2 30 यानी 30 मार्क्स। 10 से 12 अगर आप सवाल कर लेते हैं तो आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे, ठीक है। मैंने खुद ने 13 सवाल किए थे जिसमें से 11 सही थे। मैं आपको अपना केस बता देता हूँ। पार्ट बी बहुत रिस्की पार्ट होता है और बहुत ज्यादा टेम्पटिंग पार्ट होता है, ठीक है। प्लीज, मेरा जो लॉस हुआ वो इसी वजह से हुआ, तो आप अपना लॉस इस वजह से मत करवाइए। आपको 35 अटेम्प्ट करने होते हैं 50 में से, आप सिर्फ 20 से 25 के बीच में अटेम्प्ट करिए। अगर इधर कुछ कम हो रहा है तो इधर ज्यादा कर दीजिए, इधर कुछ ज्यादा हो रहा है तो इधर कम कर दीजिए। वो आप गणित आप खुद लगाइए, मैथ्स आप खुद लगाइए। पार्ट सी के लिए भी वही बात इंपॉर्टेंट है। 18 से 22 सवाल अगर आप कर लेते हैं, 18 से 22 का मतलब आप समझ रहे हैं, कर लेते हैं तो फिर बढ़िया है। ये आप एवरेज रखिए कि देखिए यहाँ पे हो गए 10 से 12 यानी 20 से 24, यहाँ हो गए 40 से 50, तो इधर कितने हो गए 20 और ये हो गए 30 60, और ये हो गए 5 to 7 और 37, राइट। तो 60 से लेकर 37 का डबल क्या हो जाएगा, 30 का डबल 60, 7 का डबल 14, तो 74 मार्क्स तो आपके यही हो गए। 60 से 62 74 मार्क्स आपके यही हो गए। अगर इसमें आपने इतना ऐड कर दिया तो फिर तो कुछ बचना ही नहीं है। 76 अगर आपने मार्क्स ऐड कर दिए, 74 इधर हो गए, 76 इधर हो गए, तो 70 140 और 5 और वो 6 और 14, 150 नंबर पे आपकी रैंक 1 है, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखिएगा कि आपको कैसे नंबर लाने हैं। एक्यूरेसी बीट्स ईगो। ईगो में मत ले जाइएगा कोई कि ये सवाल कैसे नहीं हो रहा, ये तो मैंने चैप्टर बहुत पढ़ा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्यूरेट रहिए, ठीक है। डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, प्लीज बी श्योर आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओवर अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि ओवर अटेम्प्ट की वजह से बहुत लोग मरते हैं। बहुत लोग अपना एक एक दो दो नंबर से जो जेआरएफ खोते हैं या नेट खोते हैं, वो इसी ओवर अटेम्प्ट करने की वजह से मरते हैं। वो मत करिए। ईगो में मत ले जाइए। मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझसे सवाल ना बने। नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। प्लांट फिजियो का बनाएंगे, प्लांट फिजियो का नहीं बन रहा है, बायोकेमिस्ट्री का बनाइए, बायोकेमिस्ट्री का नहीं बन रहा है, मॉल बायो का बनाइए, मॉल बायो का नहीं हो रहा है, सेल बायोलॉजी का बनाइए। बहुत चॉइसेस हैं, चांसेस है आपके पास, यू कैन इजिली मेक इट, ठीक है। नेक्स्ट, जेआरएफ आपको 120 मार्क्स पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। जितने भी लोग हैं वो 120 अगर टारगेट कर लेते हैं तो उनको आसानी से जेआरएफ मिल जाता है। जेआरएफ हो गया तो नेट तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर आप कैटेगरी वाइज हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ शायद थोड़ा सा, लेकिन आप टारगेट यही करके चलिए कि आपको जो है 120 नंबर आपको लाने हैं। 5-10 नंबर का फर्क होता है, ज्यादा फर्क होता भी नहीं है आजकल तो, ठीक है। आजकल सब बच्चे बहुत पढ़ते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मैनेज योर टाइम, डिवाइड द 3 पार्ट्स अकॉर्डिंगली। आपके पास 3 ही घंटे हैं जिसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी करना है। मैं जो करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मैं पहले पार्ट सी कर लेता हूँ क्योंकि सुबह सुबह तुम्हें फ्रेश रहता है, सोचने समझने की शक्ति ज्यादा रहती है, एनालाइज करने का एनालिटिकल ब्रेन सही रहता है। तो पार्ट सी में और पार्ट ए कर लेता हूँ, उसके बाद पार्ट बी करता हूँ। पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए करता हूँ मैं। आप जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगेन, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गो गेट योर जेआरएफ। आप जेआरएफ, आप ये वाला जेआरएफ पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। आपने बहुत मेहनत करी है, अपने 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल जो भी मेहनत करी है वो आपकी रिजल्ट आएगा। अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाई है, अगर आपने मेहनत करी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि आपका जेआरएफ ना निकले, ठीक है। अनटिल अनलेस किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपने मेहनत करी है तो वो रिजल्ट भी दिखेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अब आपसे मुलाकात होगी 2-3 दिन बाद, ठीक है। आप पेपर दे के आ जाइए 18 तारीख को, 20 या 21 से अब मुलाकात होगी। 2-3 दिन का मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है। और मेरे भी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं।
अगेन रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैप्पी लर्निंग, ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष के इस चैनल पे बने रहने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि मैं ज्यादा तो कुछ ऐड नहीं कर, वैल्यू एडिशन नहीं कर पाया हूँ आपके प्रिपरेशन में, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो जरूर पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टेबल्स के बारे में कुछ कुछ में बताया, राइट। कुछ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया, जैसे सेल साइकिल रेगुलेशन वाला कंसेप्ट बताया, जैसे आपको एमएचसी क्लास प्रेजेंटेशन वाला बताया, जैसे आपको हाइपर सेंसिटिविटी वाला बताया, आपको टीआरएनए की प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत समझा दी मैंने, राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो शायद ज्यादा वैसी नहीं है, बहुत ही वो नहीं है, बट हाँ, मेरे ख्याल से इन कुछ टेबल्स ने, कुछ टेक्निक्स ने आपकी हेल्प करी होगी चीजों को समझने के लिए, चीजों को वो करने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, पेपर दे के आइए, बताइए पेपर कैसा गया, क्या मेरे बताए हुए सवालों में से कुछ सवाल फंसा भी कि नहीं फंसा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, स्लीप। ठीक है, सो जाइए, आराम करिए, चिल रहिए, और पेपर को बहुत ही ईमानदारी से, शिद्दत के साथ, फोकस के साथ करेंगे, आपका जेआरएफ आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय।